नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल डॉक्टर अर्चना निरुला आपकी अपनी कायनी। 10 में से 8 महिलाएं अपने जीवन काल में सफ़ेद पानी की परेशानी से डॉक्टर को मिलने ज़रूर जाती हैं। इसलिए आज इस वीडियो में सफ़ेद पानी की परेशानी से जुड़े 5 इम्पॉर्टेंट सवालों का जवाब हम आज देंगे। ये 5 सवाल हैं। नंबर 1, क्या सफ़ेद पानी की परेशानी नॉर्मल भी हो सकती है? दूसरा सवाल, अगर आपको बार बार सफ़ेद पानी की परेशानी होती है तो आपको डॉक्टर को कब मिलना है? इस प्रॉब्लम में आपके शरीर से संबंधित साफ सफाई के लिए आपको क्या जानकारी होनी चाहिए? सफ़ेद पानी का इलाज क्या है? और आखिरी सवाल, अगर आपको ये परेशानी बार बार हो रही है तो अपनी जीवन शैली में आप क्या बदलाव कर सकते हैं ताकि सफ़ेद पानी की परेशानी को आप कंट्रोल कर पाएं? इन 5 सवालों का जवाब देने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए ताकि आपको हमारे बनाए हुए वीडियोस जल्दी से जल्दी मिल सके। हमारा सबसे पहला सवाल, क्या सफ़ेद पानी की परेशानी नॉर्मल हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। सफ़ेद पानी बहुत ही नॉर्मल होता है। अगर आपके पीरियड्स आने वाले हैं तो उसे 3-4 दिन पहले, अगर आपके पीरियड्स ख़त्म होते हैं उसके तुरंत 3-4 दिन बाद भी आपको सफ़ेद पानी अगर आता है तो वो नॉर्मल है। सफ़ेद पानी ओव्यूलेशन के समय भी आ सकता है जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। जब अंडा फूटता है आपकी ओवरी में से, उसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। सफ़ेद पानी महिलाओं में उत्तेजित अवस्था में भी नॉर्मल माना जाता है। सफ़ेद पानी प्रकृति की ओर से बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि ये आपकी वजाइना यानी योनि मार्ग को नम रखता है, उसके केमिकल बैलेंस को बना के रखता है और आपको बीमारियों से दूर रखता है। इसलिए सफ़ेद पानी बहुत सारी सिचुएशंस में नॉर्मल भी माना जाता है। अब इस वीडियो का दूसरा सवाल, अगर आपको बार बार सफ़ेद पानी होता है तो आपको डॉक्टर को मिलने कब जाना है? अगर आपको लगे कि आपको सफ़ेद पानी कुछ दिनों से कुछ ज़्यादा हो रहा है, यानी पूरा दिन आपको गीलापन महसूस होता है, अगर सफ़ेद पानी की मात्रा बढ़ने के साथ साथ उसके रंग और उसकी कंसिस्टेंसी में भी कुछ फ़र्क आ रहा है, जैसे कि पहले वो सफ़ेद पानी की तरह था, अब उसमें हरा रंग दिख रहा है, लाल रंग दिख रहा है, पीला रंग दिख रहा है, उसमें बदबू भी आ रही है, इसके साथ साथ आपको खुजली हो रही है, नीचे की तरफ कुछ दाने हैं, लालिमा है, और सबसे ज़रूरी बात, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में या कमर में लगातार दर्द हो रहा है तो ये सारे लक्षण देखकर आप समझ जाएं कि अब सफ़ेद पानी नॉर्मल नहीं है और आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी है। अब चलते हैं इस वीडियो के तीसरे सवाल पे। अगर मेरे को सफ़ेद पानी की परेशानी है तो अपने शरीर की साफ सफाई से संबंधित मुझे क्या जानकारी होनी चाहिए? सबसे अहम बात ये होती है जो बहुत लोग नहीं जानते हैं कि महिला में जो उनका शरीर होता है उसमें योनि मार्ग बीचों बीच होता है, मल का रास्ता पीछे और पेशाब का रास्ता आगे होता है। तो यदि आप मल के रास्ते को धोते हैं तो अपने हाथ को पीछे से आगे ना लाएं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पेशाब के रास्ते इन्फेक्शन और वजाइना के रास्ते इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। दूसरी बात, बहुत सी महिलाएं आप में से ऐसी हैं जो हर बारी पेशाब करने के बाद अपने आप को धोती हैं। देखिए, साफ सफाई रखना, धोना अच्छी बात है, बट इसके बाद अगर आप अपने आप को गीला छोड़ देंगे तो इससे कीटाणु की मात्रा बढ़ेगी और आपको योनि मार्ग में इन्फेक्शन हो सकता है, सफ़ेद पानी की परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आप अपने आप को धोते हैं तो एक सॉफ्ट कपड़े से या टिश्यू पेपर से अपने आप को ज़रूर पोंछें। अब हम चलते हैं अपने चौथे सवाल पे कि सफ़ेद पानी का इलाज क्या है। अगर आपको लगता है कि आपको बार बार सफ़ेद पानी की शिकायत हो जाती है तो मेरी सलाह है कि आप डॉक्टर को ज़रूर मिलें। डॉक्टर इस समय इस बात का फैसला करेंगे कि क्या आपको सफ़ेद पानी एलर्जी की वजह से है या आपको सफ़ेद पानी इन्फेक्शन की वजह से है। एलर्जी की परेशानी क्या होती है? अगर आप कोई परफ्यूम वाला सोप यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई बॉडी स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, अगर आप कोई वजाइनल वॉश यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो वजाइना की त्वचा होती है वो इतनी सॉफ्ट होती है कि उसमें एलर्जी हो जाती है। कई बार आप बार बार वैक्सिंग भी कराते हैं, उससे भी एलर्जी हो सकती है। तो अगर ऐसा होता है तो डॉक्टर आपको कुछ एलर्जी की क्रीम और एलर्जी की गोली देते हैं। अब दूसरी बात, अगर आपको बार बार सफ़ेद पानी इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तब भी डॉक्टर इस बात का फैसला करते हैं कि क्या ये इन्फेक्शन
वजाइना में जो हो रहा है, क्या ये बैक्टीरिया की वजह से है, क्या ये फंगस यानी यीस्ट की वजह से है, या एक ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है। इस सभी परेशानियों का इलाज जो है फ़र्क होता है, इसलिए डॉक्टर ये फैसला करने के बाद आपको सही दवाई बताएंगे। ये जो दवाइयाँ होती हैं, ये टैबलेट हो सकती है, क्रीम हो सकती है, या अंदर रखने के लिए पेसरी भी होती है। घबराइए नहीं, ये अंदर रखने वाली जो पेसरी है ये बहुत ही सेफ है और ये अच्छा इलाज है। आखिरी में हम बात करते हैं कि अगर आपको बार बार सफ़ेद पानी की शिकायत है तो हम अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करें जिससे हम इस परेशानी को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत लंबे समय तक टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। लड़कियां जीन्स पहन लेती हैं बहुत लंबे समय तक, सुबह से शाम तक। ऐसे होने से नमी होती है और नमी से क्या होता है, कीटाणु पैदा होते हैं और वजाइना में इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण आपको सफ़ेद पानी की परेशानी होती है। दूसरी, आपको हमेशा कॉटन पैंटीज़ पहननी है। नायलॉन पैंटीज़, सैटिन पैंटीज़ या कोई भी सिंथेटिक मटेरियल की पैंटी अगर आप पहनेंगे तब भी सफ़ेद पानी की शिकायत ज़्यादा होगी। तीसरी बात, अगर आपकी पैंटी जो है वो पुरानी हो गई है तब भी हमें उसको बदल देना चाहिए, क्योंकि पुरानी पैंटी के जो इलास्टिक है उसके अंदर कीटाणु घर कर लेते हैं और बार बार सफ़ेद पानी की शिकायत आपको हो सकती है। हमेशा गीले कपड़ों को तेज़ धूप में सुखाएं ताकि कीटाणु नष्ट हो जाए। गीले कपड़े कभी ना पहनें। आपको खाने पीने में क्या परहेज़ करना चाहिए? मैदे से बनी हुई चीज़ों को कम लेना है, ज़्यादा चीनी नहीं लेनी है। आप दही ज़्यादा प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि सफ़ेद पानी के लिए दही बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपके सेक्स के एक से अनेक पार्टनर्स हैं तब भी आपको सफ़ेद पानी की शिकायत हो सकती है। मेरी बात तो आप समझ ही गए होंगे। आखिर में, अगर आपको सफ़ेद पानी बार बार हो रहा है तो मेरी एक सलाह है कि आपको डॉक्टर से मिलकर अपना पैप टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए ताकि आप इस प्रॉब्लम से संबंधित कोई भी कैंसर है उससे बचे रहें, आप जागरूक रहें। और आखिर में, HPV एक वैक्सीन होती है जो हम डॉक्टर सलाह देते हैं कि हमेशा लड़कियों को लगवानी चाहिए। ये वैक्सीन 16 साल से लेकर 45 ईयर्स तक आप लगवा सकते हैं। ये वैक्सीन भी आपको सफ़ेद पानी के कारण जो इन्फेक्शन होते हैं उससे होने वाले कैंसर से बचाएंगे। आखिर में, इस चैनल से हम आपको क्या सीख देना चाहते हैं कि आप अपने हेल्थ के लिए जागरूक बनो और अपने जीवन को सुरक्षित करो, तभी तो स्वस्थ बनेगा इंडिया। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए और हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करिए। धन्यवाद।